नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ गए और इसके साथ भीतरघात की बात आई। बीजेपी जश्न मना रही है तो कांग्रेस समीक्षा बैठक जो सिर्फ नाम के हो रहे हैं। कांग्रेस नेता हार पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। कोई कह रहा है बाबा टीएस सिंहदेव जिम्मेवार हैं, तो कोई कह रहा है शैलजा, कोई टिकट वितरण पर सवाल उठा रहा है, तो कोई रणनीतियों पर। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा होगी कि आखिर कांग्रेस की हार का कौन जिम्मेदार है, किसकी बातों में दम है और किसके आरोप सही हैं। तो देखिए खास पेशकश, कांग्रेस में तमाशा। कांग्रेस में तमाशा। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। ये परिणाम इतने चौंकाने वाले हुए कि इस पर संग्राम मच गया। बीजेपी में जश्न है तो कांग्रेस में माथा फुड़वल चल रहा है। आखिर कौन है इस हार का जिम्मेदार? कांग्रेस नेता क्यों अपनों को ही घेरे में रख रहे हैं? कांग्रेस के अंदर क्यों बवाल मचा है और इस बवाल के बाद क्या कुछ होने वाला है, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस में तमाशा, हार पर तकरार, कौन जिम्मेदार? कोई जीत का जश्न मना रहा है तो कोई हार की समीक्षा कर रहा है, लेकिन उस समीक्षा का क्या काम जिसमें यह नहीं देखा जा रहा कि हार हुई तो कैसे, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है अपना अपना चलाने में कांग्रेस निपट गई, तो कोई कह रहा है अपनों ने ही षड्यंत्र रचा। बिल्कुल हुआ है। सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है। सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि कांग्रेस के लोग जो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। क्योंकि आगे सर पे चुनाव है और गंभीरता से इसको अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस में जब 1 साल पहले से कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के मंत्री, विधायक, जिम्मेवार नेता कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहे थे, कांग्रेस के विरोध में बोल रहे थे और भाजपा के प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसी समय कांग्रेस ने अगर कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिला होता। बृहस्पति सिंह और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन इस तरह के बयान इशारा कर रहे हैं कि कहीं इस हार के साथ कांग्रेस बिखर तो नहीं जाएगी। बृहस्पति सिंह ने तो टीएस सिंहदेव पर इतना तक आरोप लगा दिया कि टीएस सिंहदेव ने अमित शाह से मिलकर कांग्रेस के लिए षड्यंत्र रचा। वो चाहते ही नहीं कि भूपेश बघेल सीएम बने। उन्होंने खुद भी स्वीकार किया सरगुजा संभाग की कांग्रेस की बैठक में कि हमने कांग्रेस के और भाजपा के बड़े नेताओं से मिला है। अमित शाह से उनकी 5 स्टार होटल मीटिंग हुई है और तब से लगातार टीएस सिंहदेव कांग्रेस के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे थे और षड्यंत्र करने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ उनके आरोप पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया और कहीं न कहीं टीएस सिंहदेव साहब का बचाव करते हुए नजर आए। ऐसा है तो इसको कांग्रेस वाले को समझना था कि टीएस देव का प्रभाव कितना है। शायद उस प्रभाव को ये लोग नहीं समझ पाए और बृहस्पति सिंह के अनुसार में कि उन्होंने जिस प्रकार से लांछन लगा रहा है, तो बृहस्पति सिंह जी का इतने दमदार विधायक का टिकट काटे गए, चुप रहे, मौन रहे और सब मिलकर के अमरजीत का बयान है कि एक दूसरे को निपटाते रहे। वास्तविक में जिस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला है, इसको ये लोग इंकार करते रहे, लेकिन अंतरकला से संगठन भी जूझ रहे थे, सरकार भी जूझ रही थे और इनके अंतरकला का जो परिणाम है कि विकास के बजाय वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में 5 साल गंवा दिए। अब जब उंगली उठी तो टीएस बाबा भी सामने आए और करारा पलटवार किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बृहस्पति सिंह के आरोप पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए।
सर, एक पूर्व विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने चुनाव में हार की जिम्मेदारी आप पे दी और आप पे आरोप लगाया है कि आपने एक षड्यंत्र करके बीजेपी के साथ कांग्रेस को हराया है और उन्होंने मांग की है कि मैं दिल्ली आऊंगा और खड़गे जी से मांग करूंगा कि आपको पार्टी से बाहर निकालें। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। जिस तरह कांग्रेस के अंदर सिर्फ अटोवल चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उठाना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है? क्या ये हार कांग्रेस को बिखार देगी या फिर भीतरघात की बात कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में उठने नहीं देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब डिबेट शुरू करने से पहले कांग्रेस की हार की मुख्य वजहों पर बात कर लेते हैं। वो कौन सी वजह रही जो कांग्रेस को मंसूबे पर पानी फेरती हुई नजर आई? कांग्रेस की हार के बड़े कारण के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सरकार के बड़े चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, महतारी वंदन योजना, करप्शन के आरोप से इमेज खराब हुई। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। सरकार के बड़े चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, महतारी वंदन योजना ये बड़ा फैक्टर रहा, करप्शन के आरोप से इमेज पूरी तरह से खराब हुई, कांग्रेस की अंतरकलह, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, ये तमाम बड़ी चीजें जिस वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो सरकार के बड़े चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार चल रही थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी हार हुई। महतारी वंदन योजना, ये बड़े कारण, करप्शन के आरोप से इमेज कहीं ना कहीं कांग्रेस की खराब हुई छत्तीसगढ़ में और हार का मुंह देखना पड़ा। अंतरकलह हम लगातार देखते आए, बयानबाजी देखते आए, हर कोई अपनी चलाने में लगा था, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। और खास बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का जो रहा, उस वजह से बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई इस चुनाव में। तो हार के बाद मंथन भी जारी है, तमाशा भी जारी है और अब भी बयान देने से नहीं चूक रहा कोई भी। बीजेपी के जीत की वजह की भी हम बात करेंगे। बीजेपी की जीत की वजह की हम बात करें तो यहां पर अरुण साहब और रमन सिंह की जुगलबंदी कहीं ना कहीं देखी गई। संघ ने बीजेपी के लिए जमीन तैयार की और इसी का कहीं ना कहीं यह असर साफ तौर से दिखा गया। पीएम मोदी के नाम पर जमकर वोटिंग हुई और इस वजह से यह बड़ी जीत हम कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की मान सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी कांग्रेस की और बीजेपी की। आखिर किन्हीं कारणों से कांग्रेस को हार हासिल हुई और बीजेपी को जीत हासिल हुई? कांग्रेस में किस तरह से बड़े नेताओं की तरफ एंटी इनकम्बेंसी की तस्वीरें हमने लगातार देखी और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा। बीजेपी की जीत की बात करें, मुख्य कारण हम यहां पर देखें तो पीएम मोदी के जिस तरह से लगातार दौरे हो रहे थे, सक्रियता थी, पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा गया, सीएम का चेहरा सामने नहीं रखा गया, इसी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। अब आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जिसमें पूर्व विधायक जय सिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर हार का ठीकरा फोड़ा है, क्योंकि जैसे ही हार मिली कांग्रेस को, कांग्रेस में अंतरकलह की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं और हर कोई एक दूसरे पर ठीकरा हार का फोड़ रहा है। टीएस देव अलग बात कर रहे हैं और ईवीएम पर अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। तो तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की बातें हैं और अंतरकलह की तस्वीरें भी जो हैं लगातार कांग्रेस से अब सामने आ रही हैं। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा, उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदयकिरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला, कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया
यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी तो आखिर सरकार बनाने की कांग्रेस में आखिर इतने नेता आरोप प्रत्यारोपी क्यों लगा रहे, ये भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। खास हम लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी से जुड़ गई हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपका ही रुख कर लेती हूँ। वो कहावत है ना कि मीठा देखा तो गप गप और जरा सा भी कड़वा दिखा तो मुंह बन ही जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें अभी हमको आपकी पार्टी में नजर आ रही हैं, इनफैक्ट सबको नजर आ रही हैं कि जैसे ही हार मिली अंतरकलह की तस्वीरें सामने आ गई। जब तक सत्ता में थे तब तक कहीं ना कहीं अंतरकलह और विरोध दबा हुआ था। देखो ऋतु जी, एक चीज मैं बोलूंगा, जो आपने अभी नाम रखा कांग्रेस और तमाशा, इसको मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। देखिए, हमारी बहुत पुरानी पार्टी, 100 साल से पुरानी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, हर किसी को आके यहाँ बोलने का। ये वो पार्टी नहीं है ना कि मोदी जी जो ऑर्डर दे दे, अमित शाह जी ऑर्डर दे, हिटलर शाही चले, वही यहाँ मान लिया जाएगा। हर किसी को आके, हम अगर व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि आपको बोलना कहाँ है, ये आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपको पार्टी फोरम में बोलना चाहिए, मीडिया में नहीं बोलना चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। मगर देखिए, वही मैं बोला, समीक्षा बैठक चल रही है, अभी और समीक्षा बैठक प्रदेश में भी होगी, तो हर किसी को मौका मिलेगा बोलने के लिए। मगर देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे जो हमारे को हार मिली है, विपक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसको मजबूती से उसका अपना फर्ज अदा करेंगे विपक्ष के नाते। मगर जो हमको हार में, देखिए आपने जैसे बोला कि क्यों करारी हार, करारी हार नहीं है। करारी हार 2018 बीजेपी की थी। हमारे वोट प्रतिशत में कहीं कमी आई है क्या? मात्र 0.36% कमी आई है। और इनका वोट प्रतिशत बढ़ा भी है, जो थर्ड फ्रंट को मिलता था वो मिल रहा है। और 10 सीटें ऐसी जहां 1% कम वोट है, तो ये माफी अंतर है 1% कम। तो ये दिखता है कि जो हमने कुछ तो काम किया होगा ना, तभी तो हमको वोट प्रतिशत उतने का उतना ही है। हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। जनता ने हमारे काम को सराहा है। हमने 5 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा उतनी की जितने 15 साल में नहीं किया। तो हमारे कामों पे जनता ने भरोसा दिखाया। मगर हाँ, कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई होंगी जो जनता तक नहीं पहुंच पाई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, वो इनकी नेगेटिविटी जो इन्होंने फैलाई ईडी को भेज के, जो जनता के अंदर एक नेगेटिविटी गई है, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण हो सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे मानता हूं। तो उसकी, और वो भी जनता देख रही है। और उसमें भी आपको मालूम है महादेव में क्या हुआ, सब चीजें बाद में खुली है। मगर वो हो गया कि चुनाव होने के बाद हुआ या उसके आसपास हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर की जाएगी। समीक्षा बैठक चल रही है, प्रदेश में भी होगी और भी जगह होगी। तो उस पे जो भी कमियां होगी उसको हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम देखिए, कांग्रेस की योद्धा है। हम वो नहीं है जो हताश होकर बैठ जाए। हम वो है जो सदन से सड़क तक लड़ेंगे। हम आगे लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव है, फिर से 5 साल बाद फिर से आएगा चुनाव। आज ये है, कल हम होंगे। देखिए, हम वो विपक्ष रहेंगे जो मजबूती से लड़ेंगे। इनके जैसे नहीं है। 4 साल ये दिखे नहीं थे। जब चुनाव नजदीक आए तब राजनीतिक गतिविधि करते सड़कों पर दिखे थे। मगर हम वो विपक्ष है जिनको याद दिलाते रहेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि इनको मुद्दे नहीं मिलते थे, क्योंकि हमने काम किया, जितने घोषणा की। यही मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है। मजबूती से हम लड़े एकजुटता के साथ, तभी हमारा वोट शेयर वहीं का वहीं है। हमारा वोट शेयर गिरा नहीं है। और हमको 35 सीटें मिली हैं। हम इनकी जैसे 14 पे नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जिम्मेदार कौन है सत्यप्रकाश जी? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पे जिम्मेदार कौन है? ये करारी हार जो मिली है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? रितु जी, मैंने क्या बोला कि हमने यहाँ पे काम किया है। हमको कोई करारी हार नहीं मिली है। समीक्षा होगी, जो हार का कारण होगा उसको हम दूर करें, उससे आगे बढ़ेंगे। भाई, हार के बैठने वाले व्यक्ति नहीं है हम। वो कांग्रेस के होता है जो हार के बैठते नहीं है। हम लड़ेंगे। बृहस्पति सिंह जी बोल रहे हैं कि टीएस सिंहदेव ने बीजेपी का साथ दिया और अपनी पार्टी को हराया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, व्यक्तिगत आप कह रहे हैं कि अंतरकलह, कांग्रेस के अंतरकलह नाम देना गलत है, तो फिर अंतरकलह नहीं है तो क्या है? टिकट कटने के बाद ऐसे बगावत के सुर। देखिए, बृहस्पति सिंह जी को भले टिकट नहीं दिया गया था, मगर उनको दूसरे विधानसभा क्षेत्र में काम दिया गया था। दूसरे विधानसभा का प्रभारी थे वो, तो वो चुनाव मैदान पे थे, दूसरे विधानसभा में काम कर रहे थे। तो मैंने जैसे बोला, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व का काम है और समीक्षा बैठक चल रही है। और अभी और भी होगी, जैसे मैंने बताया। तो उसमें जो भी चीजें निकलेंगी उसके आगे बढ़ेंगे हम। जो कमियां होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ तो कमियां रही होगी कि इतना काम करने के बाद भी। देखिए, छत्तीसगढ़ की हर एक जनता ये विश्वास करने के लिए नहीं है तैयार कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। यहाँ के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। अरे, तो बीजेपी वाले तो लोग नहीं तैयार थे मानने के लिए। इनकी प्रभारी मतगणना के दिन तो दिल्ली बैठे हुए थे, मगर हमारी प्रभारी रायपुर में थी। तो इनके प्रभारी हो, इनके लोग हो, वो तक तैयार नहीं थे मानने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी रितु जी, सिर्फ फुटबॉल कहां, देखिए अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ला पाया। इनके बड़े बड़े प्रवक्ता मेरे सामने बोलते थे हमारी सरकार अगर आएगी तो 1 घंटे के अंदर सत्यप्रकाश जी, आप ये बात कर रहे हैं कि अभी तक सीएम बीजेपी नहीं लेकर आ पाई, अभी तक सीएम फेस नहीं ला पाई बीजेपी, आप ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है,
पर आपके यहाँ पे भी तो इतनी गुटबाजी चल रही थी, सीएम फेस था, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्लियर ही नहीं हो पा रहा था, 2.5 साल का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पा रहा था। 3 दिन के अंदर सीएम फेस आ गया था भूपेश बघेल जी, 3 दिन के अंदर सीएम फेस 2.5 साल के फॉर्मूले पे क्यों लड़ा जा रहा था फिर? इतनी एकजुटता थी, इतना प्रेम था, इतनी मोहब्बत थी, तो क्यों नहीं बन पा रही थी बात? रितु जी, 2.5 साल का फॉर्मूला जो आपके मीडिया का हाइप था, ये कहीं 2.5 साल कहीं नहीं था। कभी टीएस सिंह जी ने बोला क्या? अरे उन्होंने तो पाटन में जो चुनाव प्रचार वही बात है ना, वही बात है, बात से ही पलट गए आप कि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं था। मुख्यमंत्री बनाना, तो यही तो मैं बोला, मीडिया का हाइप है ये कब ये बोला? कहीं लिखित है क्या? कहीं किसी ने बोला क्या? टीएस सिद्धेव गलत बोल रहे थे। कुछ नहीं किया गया, नहीं कहीं बोला ही नहीं है। कब बोला बता दीजिए। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तो भूपेश बघेल जी को 3 दिन के अंदर टैग कर दिया तो मुख्यमंत्री चेहरा। आज 1 हफ्ता होने जा रहा है बीजेपी से। आज आपके पास जवाब नहीं है, बौखलाहट बता रही है आपके पास जवाब नहीं है। वही बात है ना, आपके पास जवाब नहीं है, लौटूंगी आपके पास। धैर्य रखिए, आराम से बात करिए, सत्य प्रकाश जी आराम से बात करिए, इतना हाइपर मत होइए। मान सकते हैं हार हुई है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होगा, परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, आराम से। लक्ष्मी जी, हम वो गुस्सेल बीजेपी वाले नहीं है, हम संयम व्यक्तित्व वाले लोग हैं, कांग्रेस के होता है। तो सत्य प्रकाश जी, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। आप इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि अंतरकलह थी। 5 साल इन अंतरकलह के कारण छत्तीसगढ़ के जो जनमानस है वो परेशान रही है। सत्ता में अपने एक वजूद को कायम करे, ऐसा एक इनके मंत्री और इनके विधायक जो है वो चलते रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ नहीं कि कौन सी विकास? लक्ष्मी जी, सवाल है मेरा यहाँ पर, लगातार जो है कांग्रेस आरोप लगाती आ रही है कि स्थिति जो थी बीजेपी की ठीक नहीं थी, और ये अब कोई मानने को भी तैयार नहीं है कि बीजेपी जीती है या कांग्रेस हारी है। ये टीम जो भेजी गई, केंद्र से टीम भेजी गई, शायद सिर्फ इसी वजह से प्रभाव है, बाकी किसी वजह से नहीं है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछले बार 2018 के चुनाव में जन घोषणा पत्र में 36 वादे शामिल किए। आप बताइए कि आवास जो एक व्यक्ति की सबसे कहना चाहिए ज्यादा जरूरत की चीजें होती है और गरीब परिवार के लिए खासकर, तो वो आवास को तक नहीं दिया इन्होंने। 8 लाख आवास जो था एक 2011 के सर्वे के हिसाब से, 2016 के सर्वे में 8 लाख आवास और आवास प्लस के तहत देना था। 16 लाख गरीबों को आवास नहीं मिला। आप देख लीजिए रितु जी, एक परिवार में कम से कम 3 मेंबर तो होते थे। 48 लाख वोटर तो ऐसे ही इनके खसक गए। आज विकास की छत्तीसगढ़ में ये बात करने वाले लोग अगर छत्तीसगढ़ में विकास किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। इनको स्वीकारना चाहिए। लौटेंगे लक्ष्मी जी, लौटेंगे। सत्य प्रकाश जी, इन सब से इतर अगर हम बात करें, विकास की बात पे चलिए, आरोप तो लगातार लगाती रही बीजेपी, पर अगर हम मुख्य कारण यहाँ पर माने, एंटी इनकम्बेंसी माने, यहाँ पर महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बात माने, क्या मेन वजह कांग्रेस को लगती है? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं बार-बार बोलूंगा, जैसे अभी भी देखिए नेगेटिविटी जो मैंने बात की, ये पूरी बीजेपी के लोगों ने नेगेटिविटी की है। देखिए अभी इन्होंने घर की बात की, आवास की बात की, तो हमने 11 लाख से ज्यादा आवास बना के दिए। इन्होंने 5 साल, जो इनके आखिरी के 5 साल थे, मात्र 3 लाख आवास बना के दिए थे। तो ये हमने काम किया, हमने बल्कि 2100 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद भी 1.5-2 साल से हमको स्वीकृति नहीं मिली केंद्र सरकार से, 2100 करोड़ देने के बावजूद भी। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। 7 लाख परिवार ऐसे थे जिनको आवास नहीं दिया जाता केंद्र सरकार की वजह से। हमने अलग योजना बनाई, जिसके हमने सर्वे करा, जिसमें 10 लाख और निकले, तो हमने 17 लाख घर बनाने की योजना बनाई। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, पहली बात।